हम पिछली वीडियो में बात करके थे फेरोज खान और सैयदा एलिज़ा की तलाक के बारे में और हमने दी थी कुछ राय जिस पर इत्तेफाक भी किया गया था। खैर तब तक दोनों की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन अब दोनों की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, तो बात करते ही उन्होंने क्या कहा। उससे पहले एक बात कहती चलो कि दोनों की स्टेटमेंट आपके सामने रखने के बाद मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी, सो आखिर तक जरूर देखिएगा। सो फेरोज खान की साबिका अहलिया ने स्टेटमेंट दी है कि बड़ी मुश्किल से हमने ये 4 साल गुजारा किया और उस दौरान मुझ पर नफसियाती और जिस्मानी तशद्दुद और टार्चर और ब्लैकमेल होती थी। मैं अपने शोहर के हाथों और फिर बड़ी समझदारी के साथ मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसी नहीं गुजार सकती और मैं अपने बच्चों को भी ऐसे जहरीले माहौल में परवरिश नहीं देना चाहती, इनकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। इस गंदे माहौल में मुझे डर है कि उनको ज़हनी अज़ीज़ और जिंदगी में नेगेटिविटी न आए और कोई भी बच्चा ऐसे बुरे हालात में और ऐसे रिलेशनशिप में सही से परवरिश नहीं पाता और मैं इनको अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद सबको था इंतजार फेरोज खान की स्टेटमेंट का कि वो उस बारे में क्या कहते हैं। सो उसके बाद फिर आई फेरोज खान की स्टेटमेंट। फेरोज खान ने क्या कहा आइए हम आपको बताते हैं। फेरोज खान ने कहा कि मैं परामीद हूँ कि मुझे कोर्ट से इंसाफ मिलेगा कि पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ पर मुबनी फैसला करेगी। खैर फिर फेरोज ने कहा कि 3 सितंबर 2022 को हमारी तलाक हो गई थी और फिर मैंने 8 तफामली जज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में अपने बच्चों सुल्तान और फातिमा की कस्टडी और उनसे मिलने का हक हासिल करने के लिए फैमिली केस किया और फिर 21 सितंबर 2022 को अदालत ने दोनों की राय सुनी और फिर मुझे अपने बच्चों सुल्तान और फातिमा से एक आधा घंटा एलिज़ा की मौजूदगी में मिलने की इजाज़त दी और फिर अगली पेशी 1 अक्टूबर 2022 को होगी, जिसमें ने अपने बच्चों से हमेशा मिलने का हक मांगा है ताकि मैं जब चाहूँ और हमेशा अपने बच्चों से मिल सकूँ और मैं हमेशा अपनी साबिका अहलिया को सपोर्ट और इज़्ज़त दूंगा क्योंकि वो मेरे बच्चों की मां है और मैं डर रहा हूँ और मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उस मामले पर बात कर सकूँ तब तक कि ये केस अदालत में चल रहा है। तो ये थी दोनों की स्टेटमेंट और कुछ लोग कह रहे हैं कि फेरोज ने एलिज़ा की स्टेटमेंट पर कोई बात नहीं की तो वो सच ही बोल रही है, लेकिन फेरोज ने उस मामले में अभी बात न करके अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है क्योंकि जब तक ये केस अदालत में चल रहा है ऐसी कोई स्टेटमेंट देकर मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। खैर बात करते हैं एलिज़ा की स्टेटमेंट पर कि एलिज़ा ने कहा कि फेरोज इसे 4 सालों से नफसियाती और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहा है, तो बहुत से लोग उसको हकीकत मान रहे हैं और बहुत से लोग सबूत मांग रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 4 सालों से फेरोज ऐसा कर रहा है तो आप कैसे उसके साथ जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि अगर आजकल देखा जाए तो किसी में भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा हो, तो वो जैसे मर्जी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आजकल मिडिल क्लास लोग भी ऐसे रहना पसंद नहीं करते बल्कि तभी अलहदगी हासिल कर लेते हैं और ये तो आगे ही। सो आप खुद अंदाज़ा लगाए उनमें तो आगे ही बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर इतने साल ये कैसे बर्दाश्त कर लिया, यही बात तो काबिल कबूल नहीं। तो क्या आपको फेरोज ऐसा लगता जो खुद औरत जात की इज्जत के लिए आवाज़ उठाता वो ऐसी गुट्टिया हरकत कैसे कर सकता था? और अगर शोबज़ सतारों से फेरोज के बारे में सुनूं तो सभी तारीफों के पुल बांधते हैं और उसका बच्चों के साथ प्यार। खैर अगर ऐसी कोई बात तो एलिज़ा अदालत में तो सबूत पेश करेगी न फैसले से या कहीं न कहीं से बात तो निकले गिने, क्योंकि आपको याद होगा जब नमरा खान की तलाक हुई थी तो उसके चेहरे पर तशद्दुद वगैरह के निशानात पाए गए थे। खैर जो भी हो बेहतर हो, क्योंकि ऐसे मामलात में सिर्फ बच्चे ही फंसते, इनकी ही जिंदगी पर बड़े असरात मरतब होते। और एक बार एलिज़ा फेरोज ड्रामे के सेट पर गई तो एक्ट्रेस का कहना था कि फेरोज इतना केयरिंग था कि शोट छोड़कर अपनी बीवी के आगे पीछे इसका ख्याल रखते हुए। खैर मेरी थी ये राय, हर कोई अपनी राय देने का हक रखता, मैंने भी दी और दोनों के लिए दा है, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए खुश रही हमेशा और जो हो बेहतर हो। और आप सबसे गुजारिश प्लीज नेगेटिविटी न फैलाएं और लोग तो इंसान से जैसे जीने का हक ही छीनने के इतनी तनकीद। खैर अल्लाह सबको हदायत दे और दूसरों की जिंदगी में ज्यादा दखल देने की बजाय अपनी जिंदगी की फिक्र करें।
अब बात करते हैं सजिल अली के बारे में कि कुछ दिन पहले सजिल अली ने शाहरुख खान के बेटे की तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई और साथ दिल वाला इमोजी लगाया तो लोगों ने उस पर तरह तरह के कमेंट किए कि सजिल अली को एक मशहूर एक्टर होने के नाते ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और वगैरह वगैरह। तो मैं इन सबको इतना कहना चाहूँगी कि एक मशहूर एक्ट्रेस होने के नाते वो इंसान भी है, उसकी भी पसंद और नापसंद है, वो भी अपनी पसंदीदगी का इज़हार कर सकती है। आप लोगों को उससे क्या मसला, आप लोग भी तो आमतौर पर कई एक्टरों की तस्वीरें शेयर करता। मेरा बस कहने का ये मकसद कितने फारग और नेगेटिव लोग हैं, बस मौके मिलना चाहिए तनकीद करने का, प्लीज अच्छा सोचिए और खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल